भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया ने कहा कि 16 वर्ष के बाद महिला हॉकी टीम को कॉमनवेल्थ में कांस्य पदक मिला, जो बेहद खुशी की बात है। जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सविता पुनिया ने कहा कि हमें आगे बढ़ने में प्रधानमंत्री का मोटिवेशन बहुत काम आया। उन्होंने कहा कि झारखंड की बेटियां काफी मजबूत हैं, प्रैक्टिस के बाद भी अपने खेत पर वो काम करती हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में टीम भारत के लिए गोल्ड जीतेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में झारखंड की बेटियां देश के लिए मेडल लाएंगी। वहीं सिल्वर पदक लाने वाले अविनाश सबले ने कहा कि देश के लिए पदक जीतना गर्व की बात है। सविता पुनिया ने कहा कि जमशेदपुर में ग्रास रूट से ही बच्चों को विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर लाकर हॉकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आने वाले समय में ये बच्चे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। ये सोचते थे कि हम एथलेटिक्स में जा रहे हैं तो हम सिर्फ ओलंपिक्स या किसी इवेंट में बस पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, लेकिन आज भी सभी गेम्स में मेडल आ रहे हैं। तो एथलेटिक्स में भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारे क्यों मेडल नहीं आ रहे, जैसे हॉकी के मेडल्स आते हैं या और गेम्स के हमारे मेडल्स आ रहे। तो देखो, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी बढ़ी है, हर गेम्स पे फोकस बढ़ा है। देखो, अभी ऐसा कोई गेम नहीं कि जिस पे सिर्फ एक गेम पे फोकस हो रहा है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली इस वजह से जैसे बाकी गेम जैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी वजह से एथलेटिक्स भी इम्प्रूव कर रहा है। फिर एक ये रास्ता बनाता है, कोई भी एथलीट एक रास्ता बनाता है कि जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि किसी भी गेम में अगर कोई एथलीट अच्छा करता है तो पीछे वाले एथलीट मतलब ये है कि अच्छा ही करते हैं। डेफिनेटली मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई कि यहाँ आके अगर ये चीज़ पता चलती है कि टाटा स्टील एक जो इतनी बड़ी फैमिली है, इतना अगर वो हॉकी के जो कि इस लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर पहुँचने के बाद तो बहुत से आ जाते हैं आगे, बट अगर ग्रास रूट पे और स्टेट चैम्पियनशिप में इतना काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ब्राइट फ्यूचर है हॉकी का। और सच में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कम स्पॉन्सर होते हैं या बहुत कम होते हैं जो कि टीम के साथ काम करना चाहते हैं। इंडिविजुअल गेम में तो बहुत आ जाते हैं, बट टीम में आ रहे हैं। तो एक बार फिर से टाटा स्टील फैमिली को थैंक यू कि आप हॉकी के साथ इतना मन से जुड़ के काम कर रहे हो और इससे बहुत से बच्चों का डेफिनेटली ब्राइट फ्यूचर होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी गोलकीपर को अब आवंटित जमीन के लिए दौड़ भाग करनी पड़ रही है। आपको बता दें, गोलकीपर पंकज कुमार रजक के परिवार को सरकार द्वारा जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन अब उस जमीन को हासिल करने के लिए इन्हें काफी भागदौड़ करनी पड़ रही है। हाल के दिनों में वो सीनियर एशियन हॉकी टूर्नामेंट के भारतीय टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। हजारीबाग लौटने पर डीसी नैन्सी सहाय और एसपी मनोज रतन चौथे ने मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित भी किया था और इनका सपना है आने वाले ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल वो जीते। लेकिन ये खिलाड़ी और उसका परिवार किराए के मकान में रहने को मजबूर है। सांसद जयंत सिन्हा की पहल पर 2017 में ही उनकी चिट्ठी के जवाब में उस समय हजारीबाग डीसी रविशंकर शुक्ला ने संज्ञान लेते हुए घर बनाने के लिए उन्हें जमीन आवंटित की थी, जिसकी एक फाइल सदर सीओ राजेश कुमार के पास अटकी हुई है, जिसमें उप समाहर्ता हजारीबाग ने सदर सीओ से जवाब मांगा है कि जमीन में कुछ दखल तो नहीं है, सिर्फ सदर सीओ राजेश कुमार को इसका जवाब देना है। लेकिन इस एक जवाब के लिए 20 महीनों से भारत के हॉकी टीम के गोलकीपर पंकज कुमार रजक के परिवार लगातार दौड़ रहे हैं कार्यालय में, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। ऑब्जेक्शन होकर लौटा है, उसमें संबंधित राजस्व निरीक्षक और अंचल निरीक्षक को उपलब्ध कराया गया है प्रतिवेदन करने के लिए, और बहुत जल्द प्रतिवेदन अपर समाहर्ता को भेज दिया जाएगा। कितना दिन का और टाइम लग सकता है सर? अभी सभी कर्मचारी का पिछला इसी मंथ में सब ट्रांसफ़र भी हुआ है, सब नए लोग ज्वाइन किए हैं। बहुत ही जल्द जांच करके हम लोग भेजेंगे। सदर प्रखंड है सर, सीओ साहब राजेश कुमार हैं। बार बार उनसे मिलने पे क्या आश्वासन देते हैं? आश्वासन यही देते हैं कि 2015-16 का सर्कुलर देख करके इस अभिलेख को जो त्रुटि है उसको निराकर जवाब बना करके अपर समाहर्ता को भेज दिया जाएगा। कितना दिन हो गए हैं? लगभग 20 महीना हो चुका है सर। बहुत दुख होता है, जाते हैं मिलने, आश्वासन मिलता है, लौट कर आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर यही मिलता है। अब आगे उनका महिमा क्या करते हैं अभी